हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं मैथ का। उसमें जो है हम लोग उदाहरण नंबर 11 देखेंगे आज। तो उदाहरण नंबर 11 क्या है, देखिए लिखा है, जांच कीजिए कि 7 कड़ी में 5, 7 के बटा में कड़ी में 5, कड़ी में 2 + 21 पाई - 2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कड़ी में 5 का मान कितना होता है। देखिए सब तो कड़ी में जो 5 होता है इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 2.236 इस तरीके से हमारा मान आगे निकलता रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर दिया करड़ी में 2, क्वेश्चन में आया है हमारा करड़ी में 2। तो करड़ी में 2 का मान जब निकालेंगे तो करड़ी में 2 का मान होता है 1.4142, ये भी डॉट डॉट होगा। इसी तरीके से हमारा पाई है, तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.1415, ये डॉट डॉट इस तरीके से इसका मान होता है। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि अपरिमेय संख्या हो रही है कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमारा पहला है कि 7 कड़ी में 5। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 7 कड़ी में 5 है, वैसे तो ये कड़ी में 5 जो है अपरिमेय संख्या होती ही है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 7 कड़ी में 5 अपरिमेय है कि नहीं। एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, देखिएगा कि अगर हम लोग अपरिमेय संख्या का गुणा परिमेय में करते हैं तो हम लोग को अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। और इसी तरीके से अगर अपरिमेय का गुणा अगर अपरिमेय में और परिमेय में भाग किया जाता है तब भी अपरिमेय आएगा। इसी तरीके से जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या हमें मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग को गुणा करके हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर कड़ी में 5 का मान यहाँ से रख देंगे कि 2.236, ये डॉट डॉट है। अब इसका गुणा कर लेंगे 7 से, तो गुणा कर लीजिए। 7 को गुणा करेंगे, 7 × 42 के 2 कितना हो जाएगा, देखिए 7 × 42, 42 के 2 हो जाएगा हमारा 7 तरीके कितना था 21, और 21 4 हमारा हो जाएगा। इसमें से जो है कितना बचा, 7 × 42 और 7 तरीके 21, 21 और 4 हो जाएगा 25 के 5। फिर यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14 और इसमें का बचा 2 16 के 6। फिर यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14, 14 1 15। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 अंक पर 3 अंक पर लगा देंगे, 15.652, ये डैश डैश आता रहेगा। तो ये भी हमारी कैसी संख्या है, ये भी हमारी संख्या है, क्या है, क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, जिसमें डैश डैश आता रहेगा। इसी तरीके से इसके बाद के जो हमारा है वो 7 के बटा में कड़ी में 5 है। 7 के बटा में कड़ी में 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इसका परिमेयकरण करके जो है बटे के से कड़ी को ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पर देखो 7 के बटा में कड़ी में 5 है। अगर हम लोग कड़ी में 5 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो इस तरीके से नीचे से कड़ी हमारी ख़त्म हो जाएगी। कैसे कि जब कड़ी में गुणा करते हैं और अंदर संख्या एक जैसी होती है तो नीचे उसमें से केवल संख्या हट जाती है, और यहाँ पर रहेगा हमारा 7 कड़ी में 5। अब हम लोग 7 कड़ी में 5 का मान यहाँ से रख देंगे। देखिए आप लिखा है कि 15.652, और ये हमारा बटे में 5 है। अब भाग दे देंगे तो 5 तिहाई 15.5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3 हो जाएगा 5 तिहाई 15। फिर यहाँ पर रहेगा 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौको 20। इस तरीके से इसमें हम लोग को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो इसमें भाग जा रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। ये भी हमारा डॉट 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 हो जाएगा। देखिए 2 में भाग नहीं जा रहा था यहाँ पर पहले 5 से, पहले 0 लगा करके तब जा करके वहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे।
0, तब जा करके इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर इसमें भी डॉट डॉट आ रहा है। इसी तरीके से अगला जो हमारा है वो कितना है, करड़ी में 2 + 21, करड़ी में 2 + 21 है। तो करड़ी में 2 का मान यहाँ से रख देंगे 1.4142 डॉट डॉट +21। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो दशमलव के बाद की संख्या तो इसमें जुड़ेगी नहीं, यानी ये कितना हो जाएगा, केवल 22.1442 ये हमारा हो जाएगा डॉट डॉट। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं डॉट डॉट आ रहा है। इसी तरीके से हमारा एक और है, वो ये है कि π-2। तो पाई का मान कितना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3.1415 डॉट डॉट, और फिर यहाँ पर -2। अब देखिए पूर्णांक से ही केवल पूर्णांक घट सकता है, दशमलव की संख्या से इसमें नहीं घटाएंगे। तो यानी 3 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 दशमलव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.1415 डॉट डॉट। इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि सभी के सभी में हल करने के बाद डॉट डॉट ही मिल रहा है, यानी सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए पुनरावृत्ति किसी की नहीं हो रही है, तो पुनरावृत्ति नहीं होती क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये सभी अनवसानी अनावर्ती दशमलव है। अतः ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इस तरीके से जो है हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे, इसको हल करने के बाद इस तरीके से हम लोग लिख देंगे कि ये सभी अनवसानी अनावर्ती दशमलव है, अतः ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ये तो हमारा एग्जाम्पल नंबर यानी उदाहरण नंबर 11। अब इसके बाद हम लोग जो है उदाहरण नंबर 12 करेंगे। तो देखिएगा ये उदाहरण नंबर 12 है, लिखा हुआ है कि 2 करड़ी में 2 + 5 करड़ी में 3 और करड़ी में 2 - 3 करड़ी में 3 को जोड़िए। तो आइए इसको हम लोग हल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि 2 करड़ी में 2 + 5 करड़ी में 3, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे और की जगह पर फिर इसको जोड़ेंगे, करड़ी में 2 - 3 करड़ी में 3। इसको जोड़ना है तो ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 करड़ी में 2 + 5 करड़ी में 3। अब ये प्लस से ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट में कोई जो है परिवर्तन नहीं आएगा, ये चिन्ह इसी तरीके से रह जाएगा और ब्रैकेट हमारा टूट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ब्रैकेट को जो है कैसे तोड़ते हैं और जोड़ते कैसे करड़ी वाला। जैसे कि अगर यहाँ पर हमारा लिखा है कि x + 2y + 3x - y अगर लिखा रहे तो इसको कैसे जोड़ते हैं, x वाले के साथ, तो यहाँ की संख्या यहाँ के संख्या के साथ जुड़ती है, न कि x के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे यहाँ की 1 और यहाँ का 3 मिला कितना हो जाता है, ये 4x हो जाता है। और यहाँ की संख्या यहाँ वाले संख्या से जुड़ती है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1, यानी इस 2 वाले में से इस 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाता है यहाँ पर +y। तो यहाँ पर जैसे x और y वाला जुड़ता और घटता है, वैसे ही यहाँ पर करड़ी में भी वही काम होता है। यानी यहाँ पर करड़ी में 2 और करड़ी में 2 एक जैसा है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि इससे करड़ी से पहले भी 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 1 मिला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। और ये करड़ी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा करड़ी में 3।
फिर यहाँ पर देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस तो ये घटेगा ही घटेगा। तो क्या घटेगा, करड़ी से करड़ी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये वाला 5 में से केवल 3 घटाएंगे। तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा। अब देखो बड़ी संख्या क्या है 5 है, तो इसी का चिन्ह रखेंगे प्लस। 5 में से 3 घटाने में क्या मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा। और करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कुछ नहीं होगा, ये इसको ऐसे ही उतार देंगे। करड़ी से पहले वाली संख्या को बस जोड़ते या घटाते हैं। यहाँ पर ये करड़ी में 3 ऐसे ही हो जाएगा। ये हमारा इसका यही आंसर हो जाएगा। इसको जो है और कुछ नहीं करना, इसको बस इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ के यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ये इसका हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर।